हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। कॉलम 1 में दिए गए प्रारंभिक यौगिकों की HI से अभिक्रिया में बनने वाले कॉलम 2 में दिए गए उत्पादों से सुमेलन कीजिए। कॉलम 1 में हमें डाई मेथिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल ब्यूटिल ईथर और मेथिल फेनिल ईथर दिए गए हैं, अर्थात हमें ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवानी है। तो मुख्य अवधारणा में जब ईथर की अभिक्रिया ROR- की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाई जाती है, परिणाम स्वरूप एल्कोहल व एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। अब कौन सा एल्किल समूह एल्कोहल का निर्माण करता है और आयोडीन कौन से एल्किल समूह पर जुड़ेगा, इसके लिए क्रियाविधि देखते हैं। हमारे पास ROR- एक ईथर है। चूंकि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, जिस वजह से ईथर एक नाभिक स्नेही के रूप में व्यवहार करता है। जब इसकी अभिक्रिया HI के साथ करवाई जाती है, HI में हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में व्यवहार करता है और ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है, जिससे प्रोटोनीकरण होता है और एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है, ROHR'। अब यहाँ पर नाभिक स्नेही I नेगेटिव का आक्रमण होता है। I नेगेटिव आयोडाइड आयन, जो कि एक परबल नाभिक स्नेही होता है। यह परबल नाभिक स्नेही होने के कारण SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह उस जगह पर आक्रमण करता है जहां पर कम प्रतिस्थापी होते हैं, यानी कि कम प्रतिस्थापी कार्बन पर आक्रमण करता है। अगर हम यहाँ पर एक R को 2 डिग्री द्वितीयक और इसको प्राथमिक एल्किल समूह मानते हैं, तो आयोडाइन आयन जो है नाभिक स्नेही का आक्रमण कम प्रतिस्थापी पर होता है, अर्थात यह प्राथमिक एल्किल समूह पर आक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप यह बंध टूट जाता है और एक द्वितीयक एल्कोहल ROH प्लस R' का निर्माण होता है। 3 डिग्री एल्किल समूह होने पर तृतीयक एल्किल समूह होने पर SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है। SN1 SN2 की तुलना में प्रभावी हो जाती है, क्योंकि तृतीयक एल्किल समूह होने पर तृतीयक कारक धनायन का निर्माण होता है, जो कि अधिक स्थायी होता है। तृतीयक कारक धनायन का निर्माण होता है, यह 1 डिग्री और 2 डिग्री की स्थिति में होता है। 3 डिग्री कारक धनायन या एल्किल समूह या जिसमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद वाली स्थिति में SN1 अभिक्रिया होती है। तो 3 डिग्री कारक धनायन या अनुनाद युक्त कारक धनायन अधिक स्थायी होते हैं। इस वजह से एल्किल समूह के साथ नाभिक स्नेही आयोडाइड आयन जुड़ जाता है। इससे नाभिक स्नेही I नेगेटिव का आक्रमण कारक धनायन पर होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास पहला यौगिक दिया गया है CH3O CH3 पहला हमारे पास है CH3O CH3 डाई मेथिल ईथर की अभिक्रिया
जब HI के साथ करवाई जाती है। चूंकि ऑक्सीजन परमाणु से समान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इस वजह से एक एल्कोहल CH3OH और मेथिल आयोडाइड का निर्माण होता है CH3I। अब हमारे पास दूसरा यौगिक दिया गया है मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल प्रोपिल ईथर की अभिक्रिया CH3C CH3O CH3 की अभिक्रिया जब HI के साथ करवाई जाती है, HI के साथ करवाई जाती है तो नाभिक स्नेही I नेगेटिव का आक्रमण कम प्रतिस्थापी एल्किल समूह पर होता है। यह 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री प्राथमिक है। तो प्राथमिक एल्किल समूह पर आक्रमण होता है, इस वजह से CH3O के मध्य का बंध टूटता है और I नेगेटिव का आक्रमण CH3 पर होने से हमें एक द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होती है CH3 CH3COH और मेथिल आयोडाइड CH3I का निर्माण होता है। हमारे पास तीसरा यौगिक दिया गया है मेथिल ब्यूटिल ईथर। मेथिल ब्यूटिल ईथर। मेथिल ब्यूटिल ईथर की अभिक्रिया CH3 CH3O CH3 HI के साथ अभिक्रिया। मेथिल ब्यूटिल ईथर में एक तृतीयक एल्किल समूह होता है और यहाँ पर एक प्राथमिक एल्किल समूह है। तो तृतीयक एल्किल समूह होने पर यहाँ पर SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है, जिससे एक तृतीयक कारबधनायन का निर्माण होता है और नाभिक स्नेही द्वारा एक तृतीयक कारबधनायन पर आक्रमण होता है, जिससे इस बंध का विदलन होता है। परिणाम स्वरूप CH3 CH3I प्लस CH3OH का निर्माण होता है। इसी प्रकार हमारे पास अंतिम यौगिक है मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर में HI का आक्रमण, परिणाम स्वरूप CH3O अबंध टूटता है और एल्किल आयन के द्वारा कम प्रतिस्थापी CH3 समूह पर आक्रमण होता है। परिणाम स्वरूप एल्कोहल और एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार विकल्प में देखते हैं तो पहला विकल्प में CH3OH और CH3I का निर्माण होता है D। तो प्रथम सुमेलित होगा D के साथ। दूसरा है CH3CHOH और CH3I का निर्माण होता है तो E के साथ। दूसरा यौगिक सुमेलित होगा E के साथ। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 डिग्री तृतीयक एल्किल समूह होने के कारण अभिक्रिया SN1 होती है। इन दोनों में SN2 अभिक्रिया होती है। SN1 अभिक्रिया होने के कारण यहाँ पर तृतीयक एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और हमारे पास विकल्प बी में तृतीयक एल्किल आयोडाइड और एल्कोहल, तो 3 नंबर सम्मिलित होगा बी के साथ। अंतिम यौगिक हमें है मेथिल फेनिल ईथर में और CH3 के मध्य का बंध टूटता है, जिससे फिनोल और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होती है, जो कि हमें विकल्प ए में दिया गया है। तो चौथा सम्मिलित होगा ए के साथ। आशा करता हूं आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।